श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे वेद के एक सूत्र के ऊपर, जो हेतु बहुत ही संक्षिप्त है परंतु एक गूढ़ रहस्य को लिए हुए हैं। पूर्व में जो हम आज विचार करते हैं कि पूर्व के जो लोग हैं उनके पास कोई साधन नहीं थे वो, परंतु उनके पास इतने महत्वपूर्ण सूत्र थे कि वो बड़े से बड़े कार्य को एक उंगलियों पे गिनकर जो है बता दिया करते थे। पिताजी सिर्फ चौथी पढ़े थे, परंतु पूरे गांव में अगर कोई हिसाब करना होता था तो वो खेल खेल में कर देते थे। ऐसे उंगलियों पर गिन के बता दिया करते थे। ज्योतिष से संबंधित बातों में भी ऐसे उंगली पर गिन के बोल दिया करते थे। तो देखिए, आज हम उसी एक संक्षिप्त सूत्र पर विचार करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को पसंद अवश्य करें, ये वाला निशान अवश्य ही दबाएं वीडियो देखते हुए। फिर भी यदि आपको लगे कि नहीं मुझे तो ये दबाना है, तो ये नापसंद वाला दबा दें। अपने मित्रों को भेजना चाहें तो शेयर का बटन दबाएं, उससे इसकी कॉपी हो जाएगी वीडियो की, और फिर अपने मित्र को भेज दें। बाद में यहाँ लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, उसको दबाएं। उसके बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, उस घंटी को दबा दें, तो मैं जो भी वीडियो लोड करूँगा तत्काल आपको सूचना मिलती जाएगी। तो लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। एक वेद का एक सूत्र है, ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम ये सूत्र जो है गुणा के ऊपर काम करता है। गुणा कैसे करेंगे, इस सूत्र से हो जाएगा। तो देखिए, ये मैं आपको अगर अंग्रेजी के हिसाब से बताऊंगा तो वो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का अर्थ है कि खड़े और तिरछे का गुणा कर दो, आपका ये गुणा हो गया। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं, गुणा में घातें जुड़ती है। तो यदि x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, दोनों जुड़ के 2 हो गई। तो जिन जिन की घात एक समान बनती हो उनका गुणा आपस में करना पड़ेगा और जोड़ देना पड़ेगा। तो देखिए, अब हम अगला बिंदु लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि यदि इन दोनों का गुणा करें तो घात 2 बनेगी। अब लेते हैं अपन उदाहरण को कि कैसे गुणा करेंगे। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम से जैसे 22 है, उसमें 45 का गुणा करना है। तो देखिए, इसको मान लेते हैं इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 2 है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला ये कहता है खड़े का गुणा करना। 5 दूनी 10, बस, और हंसी लगा 1। अब तिरछे का, इसका इसमें गुणा करेंगे, घात 3 हो जाएगी। देखिए, 2 और 1 3। सबसे पहले घात होगी वो 2 होगी। x का x में गुणा करेंगे तो x की घात 2, पहले मैंने बताया था घातें जुड़ेगी, तो 1 और 1 2 घात हो जाएगी। अब उसके बाद 3 घात होगी और उसके बाद 4 घात होगी। तो जिन जिन की 3 घात बनती है पहले उनका गुणा करेंगे। देखिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 5 दूनी 10, और इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8। 8 और 10 वो 18।
18 और एक हासिल का 19, 19 के 9, हासिल लगा 1। अब घात 4 आएगी, घात 4 आएगी तो 2 घात और 2 घात 4, बाकी कहीं भी गुणा करेंगे घात 4 नहीं बनेगी, तो इन दोनों का गुणा कर दो। 4 दूनी 8 और एक हासिल का 9, 45 दूनी 90 की 0, हासिल लगे 9, 45 दूनी 90 और 9 99, 990 हमारा गुणा बिल्कुल सही है। देखिए अब बिना एक्स लिखे मैं आपको करके बताता हूं कैसे करेंगे। 4 पंजो 20 की 0, हासिल 2, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 16 और 20 36, 36 और 2 हासिल के 38 के 8, हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 हासिल के 19। ये एक लाइन में गुणा हो गया, बहुत ही सरल है। अब आप कहेंगे 3 अंक हो तो 3 अंक पे भी ये सूत्र लग जाएगा। देखिए 3 अंक पर मैं इस सूत्र को लगा के बताता हूं। वैदिक सूत्र कभी फेल नहीं होते हैं। ये लीजिए 3 अंक, 1 4 5 3 2 1, इनका गुणा करना है आपस में। तो ये x की घात 2, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 3। देखिए सबसे पहले तो खड़ा गुणा करना है, तो ये घात 2 बन जाएगी। तो अधिकतम घात कितनी होगी? 6 होगी। इन दोनों की जोड़ेंगे तो x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4, x की घात 5, x की घात 6। हमें इतना ले जाना है इस गुणे को। देखिए 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5, इन दोनों की घात 2 बन रही है। अब 2 के बाद 3 घात कैसे आएगी? 2 और 1 3, 2 और 1 3, बस इनका गुणा कर दो। 4 का 1 में, 1 चौक 4, 2 पंजे 10, 10 और 4 हासिल के लग 14 हो गए। 4 भाई 4 एकम 4, 2 पंजे 10, 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल लगा 1। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब अपन ये टेढ़ा गुणा और ये टेढ़ा अर्थात तिरछा गुणा किया, तो वो जो दोनों के गुणनफल आएंगे वो हमेशा जुड़ेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखिए अब घात 4 कैसे बनेगी? 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, अर्थात इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, और फिर इन तीनों को जोड़ देंगे। देखिए 1 का 1 में 1, 3 का 5 में 15, 4 का 2 में 8, तो 15 और 8 23 और 1 24 और 1 हासिल का 25 के 5, हासिल लगे 2। अब 5 घात कब बनेगी? 2 और 3 5, 3 और 2 5, इनका ही गुणा होगा, बाकी 5 घात कहीं नहीं बननी है। तो 2 का 1 में 1, 4 तिया 12, 12 और 2 ये 14, 14 और 2 हासिल के 16 के 6, हासिल लगा 1। अब घात 6 कैसे बनेगी? ये 3 और 3 6, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। 3 एकम 3 और 2 हासिल के 5, ये आपका 3 संख्या का 3 संख्या में गुणा हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि ऊपर 3 संख्या हो, नीचे 4 संख्या, नीचे 2 संख्या ही हो, तो क्या करेंगे? तो देखिए मैं उस गुणे को भी करके आपको बताता हूं कि उस गुणे को कैसे करेंगे। यदि ऊपर 3 हो, नीचे 2 संख्या हो, तो 145 कर देता हूं मैं यहां, उसमें 42 का गुणा करना है। ठीक है, तो ऊपर 3 अंक के, नीचे 2 अंक है, तो इसमें भी 1 अंक बढ़ा दो। 0 अंक नहीं लिख सकते हैं, 0 तो लगा सकते हैं, क्योंकि 0 के गुणे से कोई फर्क नहीं पड़ना है। x की घात 2, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 3, अर्थात अधिकतम घात आएगी 6, इसकी डबल। तो x की घात 2, x की घात 3,
x की घात 4, x की घात 5, x की घात 6, इतना गुणा चलेगा। 2 घात कैसे बनेगी? 2 पंजे 10, 0, हासिल लगा 1। अब उसके बाद 3 कैसे बनेगी? ये 3 बनेगी, तो 2 चौक 8, 5 चौक 20, 20 और 8 28, 28 और 1 हासिल का 29 के 9, हासिल लगे 2। अब घात 4 कैसे बनेगी? ये 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो 2 का 1 में 2, 0 का 5 में 0, और 4 चौक 16, 16 और 2 एकम 2, 18, 18 और 2 20, 20 की 0 हासिल लगे 2। अब घात बनानी 5, तो 2 और 3 5, 3 और 2 5, इनका गुणा होगा, तो 4 एकम 4, 4 का 0 में 0, तो 4 और 2 हासिल के 6। अब 0 का 1 में गुणा होगा 0, ये हमारा गुणनफल आएगा। अब तो आप समझ चुके होंगे कि ये ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम जो गुणे की विधि है वो कितनी सरल है। यदि आप एक बार इसको समझ लें तो फिर x लगाने की जरूरत ही नहीं लगेगी। आप अंदर से अंदर इस गुणे को कर सकते हैं, परंतु ये जो है वो 2 अंकों के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल पड़ता है, क्योंकि एक बार खड़ा गुणा कर लो, एक बार तिरछा कर लो और एक बार आगे वाले का गुणा कर लो, बस गुणा हो गया। देखिए 55 में 42 का गुणा कर देता हूँ बिना x लिखे, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1। अब तिरछा गुणा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 20 और 10 30, 30 और 1 31 का 1 हासिल लगे 3। अब चारों पंजों 20 और 3 23, ये गुणा हो गया। बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप एक लाइन में कितना ही बड़ा गुणा हो वो कर सकते हैं। अब देखिए 4 अंकों का 4 अंकों में गुणा कैसे करेंगे वो भी करके बता देता हूं मैं आपको। 1 2 3 4, 4 3 2 1, अगर इनका गुणा करना है तो कैसे करेंगे? तो वही x लिख दो, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4, x की घात 2, x की घात 3, x की घात 4। अब ये अधिकतम कहाँ तक जाएगा? x की घात 8 तक। तो 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इतना लंबा गुणा होगा। सबसे पहले घात 2 बनानी है, इससे बनेगी 1 का 4 में 4। उसके बाद घात 3 बनानी है, ये 3 बनेगी, तो 3 का 1 में 3, 4 का 2 में 8, 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल लगा 1। उसके बाद घात 4 बनेगी, तो घात 4 किससे बनेगी? ये घात 4, ये घात 4 और ये घात 4। तो देखिए 2 का 1 में 2, ठीक है, 3 का 4 में 12 और 2 का 3 में 6 और 1 हासिल का भी लिख दो, तो 2 और 12 14, 14 6 20 और 1 21 का 1 हासिल लगे 2, ठीक है। अब लेते हैं हम घात 5, तो 4 और 1 5, 4 और 1 5, ठीक है, 3 2 5, 3 2 5, मतलब 3 क्रॉसिंग गुणे होंगे। 1 का 1 में 1, 4 का 4 में 16, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 2 में 4, 3 का 3 में 9, तो 4 9, 2 और 1 3 और 16 19, 19 और 4 23 और 9 32, 32 के 2 हासिल लगे 3। अब हमको बनाना है 6,
4 और 2 6 और 3 और 3 6। तो सबसे पहले 2 का 1 में 2, 4 का 3 में 12, 3 और 3 6, तो 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 2 20 और 3 23 के 3 हासिल लगे 2 लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आता है 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7, इसका इसमें, इसका इसमें, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 और 2 13 के 3 हासिल लगा 1। अब 8 घात 4 और 4 8, तो 4 का 1 में 4 और 1 हासिल का 5। ये 4 अंकों का 4 अंकों में गुणा हो गया। अब आप कहेंगे कि 4 अंकों में 3 अंकों का गुणा करें तो क्या करेंगे, 3 अंक ये हो गए और 1 शून्य लगा देंगे, तो 4 से 4 अंक बन जाएंगे। अब देखिए ये सही गुणा हुआ कि नहीं हुआ, इसको टेस्ट अपनी उस विधि से कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 3 2 1 गुणा किया, 1 का 4 में 4, 1 का 3 में 3, 1 का 2 में 2, 1 का 1 में 1, 1 पेड़ी छोड़ेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 1 पेड़ी छोड़ेंगे, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 1 पेड़ी और छोड़ेंगे। अब 4 का गुणा, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। बस इनको जोड़ दो, 4 के 4 मिल रहे हैं, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 हासिल का और 2 3 3 6 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 6 और 1 हासिल का 7 और 4 11 और 1 12 के 2 हासिल 1 हासिल का और 3 4, 4 और 7 11 और 2 13 के 3 हासिल 1, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल 1, 4 और 1 5। देखिए 4 1 1 2 3 3 और 5। देखिए ये इसको करने के लिए हमें कितनी पेड़ी की जरूरत लगी, 1 2 3 4 पेड़ी की जरूरत लगी, तब जाके हमारा उत्तर आया। और इसमें सिर्फ एक लाइन में ही हमने गुणा कर डाला, कोई दिक्कत नहीं आई, बड़ी आसानी से हमने ये ऊर्ध्व तिर्यक व्याम सूत्र से इस गुणे को हमने करा। ये वेद से लिया गया है सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्याम। तो आप भी इस प्रकार से एक गुणे को संक्षिप्त रूप से कर सकते हैं। सिर्फ एक बार इसकी जो विधि है वो आपको याद हो जाए और कुछ आप इसके लिए मेहनत कर लें और इसको अपने आदत में डाल लें, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा सा गुणा कितना फास्ट हो जाता है। 25 में 22 का गुणा, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 4 14 और 1 हासिल का 15 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। कितना जल्दी हो गया, एक लाइन में हो गया। 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5 और 25 दूनी 50 और 5 55। ये एक गुणा करने की बहुत ही सरल विधि है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये गुणे की विधि हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं और अन्य कुछ विधियाँ भी है जिन पर हम आगे और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।